अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ये कहने आया हूं कि देखिए हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीति करने नहीं आती, काम करना आता है। भारतीय जनता पार्टी ने डिक्टेट दे रखा है, आदेश दे रखा है अपने विधायकों को कि केजरीवाल सरकार का अपने विधानसभा में काम मत होने देना। केजरीवाल ने काम करा दिया तो लोग उसके मुरीद हो जाएंगे, तुम्हारे नहीं रहेंगे। जहां जहां बीजेपी के विधायक हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं जी पाइपलाइन डालनी है, वो हाय हाय करते आ जाते हैं। मैं गया एक जगह एक नए स्कूल का शिलान्यास करने, 200 लोग लेके मेरा घेराव कर दिया। मैंने कहा तुमको स्कूल से क्या दिक्कत है? उनके विधानसभा के लोग गए बाद में उनके पास, यार हमारे लिए स्कूल बन रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। मंच पर आसीन हम सबके बड़े और जिनका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहा है, बल्ली भाई मैं बोलता हूं उनको, और साथ साथ में आज बहुत लंबे समय बाद अरविंद मेहता जी से भी मिलना हुआ। एसपी गुप्ता जी के साथ में, नारंग साहब के साथ में खूब राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन डाली और इन सब के साथ मिलकर एक दौर में राजेंद्र नगर में एमसीडी में सड़क का पैसा चोरी करने वाले इंजीनियर्स को जेल भिजवाया था, जेल भिजवाया था। तो ये साथ साथ में मेरे साथी, मेरे भाई, दोनों भाई राघव और दुर्गेश जी, साथ साथ जैन साहब, बल्ला जी यहाँ खड़े हैं, मैं कह रहा था बैठे थे अभी दिख नहीं रहे, हरि भाई और प्रणव भाई, प्रिंस जी और सभी न्यू राजेंद्र नगर के, राजेंद्र नगर विधानसभा के भाइयों बहनों, सबको मेरा नमस्कार। मैंने मेहता साहब से बातचीत इसलिए शुरू की उनका संदर्भ से कि राजनीति में आने से पहले भी इतना बड़ा कीड़ा था कि भ्रष्टाचारियों को तो छोड़ेंगे नहीं, जेल भिजवाएंगे। राजनीति में आने से पहले भी समाज के लिए काम करने की एक ललक थी। और तब 2003 की बात है ना मेहता साहब, 2003-4 में सलमान पब्लिक स्कूल के सामने एसपी गुप्ता जी का घर था। कितनी बार मैं आता था वहां बैठ के, राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन बनाते थे। वो जो राइट टू इंफॉर्मेशन से ये लोग निकालते थे उनको पढ़ते थे, फिर उनकी कंप्लेंट बनाते थे। तब कुछ नहीं थे। अरविंद जी उस वक्त छुट्टी लेके, आईआरएस ऑफिसर का छुट्टी लेके आंदोलन चला रहे थे हम लोग, परिवर्तन नाम का। तो परिवर्तन की तरफ से मैं आता था, अरविंद जी आते थे, गुप्ता जी के घर पे बैठते थे और ये सब बैठते थे उसमें बैठक में। और तब लग लग के चोरी करने वाले 2 इंजीनियर को जेल भिजवाया था उस वक्त। ये लड़ाई तब से चल रही है, ये लड़ाई तब से चल रही है। और आज भी अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ये कहने आया हूं कि देखिए हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीति करने नहीं आती, काम करना आता है। काम करने के लिए वोट मांगने आए हैं। 23 तारीख को जब चुनाव हो तो अरविंद केजरीवाल जी का विधायक, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का मतलब है कि काम करने वाली सरकार और काम करने वाला विधायक चुनना है। सरकार काम करने वाली आपने चुन रखी है, विधायक आपने काम करने वाला ऐसा चुना कि काम करते करते राज्यसभा पहुंचा दिया। ये आपका ही प्रताप है, आपके वोट का प्रताप है, उसका पराक्रम है। तो अभी भी विधायक काम करने वाला ही चुनिएगा, काम रोकने वाला मत चुन लेना। मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूं कि अब दिल्ली में केवल 2 तरह के विधायक हैं, काम करवाने वाले विधायक और काम रुकवाने वाले विधायक। 8 विधानसभाओं में जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, किसी से जाके पूछ लो, वो बेचारे, जनता उनके पास जाती है तो दिल में तो उनके भी रहता होगा काम करवा दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डिक्टेट दे रखा है, आदेश दे रखा है अपने विधायकों को कि केजरीवाल सरकार का अपने विधानसभा में काम मत होने देना। केजरीवाल ने काम करा दिया तो लोग उसके मुरीद हो जाएंगे, तुम्हारे नहीं रहेंगे। फिर काम नहीं करने देते ये लोग। राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे, अभी सौरभ भारद्वाज जी खड़े हैं, इनसे पूछ लो। जहां जहां बीजेपी के विधायक हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं जी पाइपलाइन डालनी है, वो हाय हाय करते आ जाते हैं। मैं कहता हूं जी सड़क सुंदर करनी है, पेड़ लगाने, बढ़िया बढ़िया ट्री प्लांटेशन करना है, लैंडस्केपिंग करनी है,
वो अपने किसी आदमी से कंप्लेन झूठी सच्ची करा के जी पेड़ कट गए, पेड़ की जड़ कट गई कर करके सारे काम रुकवाने का काम कर रहे हैं। अपनी विधानसभा में दिल्ली सरकार का एक काम नहीं होने दे रहे। मैं गया एक जगह एक नए स्कूल का शिलान्यास करने, 200 लोग लेके मेरा घेराव कर दिया। मैंने कहा तुमको स्कूल से क्या दिक्कत है? उनके विधानसभा के लोग गए बाद में उनके पास, यार हमारे लिए स्कूल बन रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो बोले यार देखो स्कूल बन जाए तो अच्छा है, तुम बनवा लो, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे कहा है काम नहीं होने देना, विरोध तो मैं करूंगा। अपने लोगों को भी कह दिया। तो काम करने वाला विधायक चुनना है, काम रोकने वाला विधायक नहीं चुनना है। बस ये बात मैं आपके बीच में बड़े तौर पे कहना चाहता हूं। राघव भाई बहुत शानदार व्यक्ति, हम सबके प्यारे और एक बहुत शानदार विधायक रहे हैं। अब दुर्गेश पाठक जी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में, इनके साथ भी सबसे खास बात जो राघव जी ने भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने खास साथी को ही यहां चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। पहले भी अपने खास साथी को भेजा और अभी भी अपने खास साथी को भेजा है। तो दुर्गेश पाठक जैसा बताया, पढ़ लिख के यहां आए, आईएएस की तैयारी कर रहे थे। अब आईएएस बन के, तो अगर ये आईएएस बन जाते तो मुझे पूरा यकीन है कि किसी जिले में अच्छाई के लिए लड़ रहे होते, किसी जिले में कुछ अच्छाई कर रहे होते, कहीं डीएम बन के, कहीं डायरेक्टर बन के अच्छाई कर रहे होते। लेकिन अब आप इन्हें विधायक बना के भेजिए, लोग कहें कि आईएएस, देश को एक अच्छा आईएएस तो नहीं मिला लेकिन एक शानदार विधायक जरूर मिल गया। और सिर्फ विधायक नहीं, विधायक के साथ साथ बहुत जिम्मेदारियां आगे भी धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। तो मैं आपके बीच में बस यही कहने आया हूं कि लड़ाई केवल काम करने वाले और काम रोकने वालों के बीच में। आपसे सबसे बहुत संबंध है, सबसे बहुत पुराने संबंध हैं। राघव चड्ढा से तो बाद में बने, पहले यहाँ आरडब्ल्यूए से संबंध है, राजेंद्र नगर वाली, नारंग साहब, गुप्ता साहब, जब खूब याद आते हैं सब लोग। इस लड़ाई को आगे जारी रखना है। बस आखिर में यही कहूंगा कि हम लोग राजनीति करते नहीं, करनी आती नहीं, आंदोलन करते हैं। आज भी पार्टी एक ईमानदारी का, काम करने का जुनून है, आंदोलन है। और हमारे बारे में मैं आपसे बोलूं कि एक ही प्रार्थना है कि अगर कभी हमारे लिए कुछ दुआ करें तो इतनी करना कि राजनेता ना बन जाएं, आपके भाई बहन की तरह से, आंदोलनकारी की तरह से काम करें, काम करने वाले चलाएं, सरकार चलाएं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं, आपने इस सभा को सफल बनाया है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।